प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते नहुम। जमाते नहुम में तलबा को रिवीज़न दिया जा रहा है। इसमें आज हम 9वां सबक पढ़ेंगे, यानी 9वीं नज़म है ऐ अब्रे रवां। इसमें आज हम आप लोगों को एक सवाल देती, इसको अच्छी तरह याद करना है। नज़म ऐ अब्रे रवां के लिखने वाले शायर अख्तर शिरानी है। कौन है शायर? अख्तर शिरानी। इसी तरह ऐ अब्रे रवां क्या है? एक नज़म है। असल में तलबा ये बात याद रखना है कि नज़म किसे कहते हैं। नज़म की तारीफ़ व तौसीफ़ात से मैं आप लोगों को होमवर्क देती। तलबा यहाँ पे गौर से देखो, सिन्फ़ की तारीफ़। सिन्फ़ की तारीफ़ यानी नज़म की तारीफ़। किसकी तारीफ़? नज़म। ऐ अब्रे रवां क्या है? नज़म है। तो नज़म किसे कहते हैं, नज़म की कितने किस्में हैं, आज हम देखेंगे। तलबा के लिए ये रिवीज़न में पहला सवाल है तीसरी नज़म का। अच्छी तरह याद करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी नज़म किसे कहते हैं आप लोगों को अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि नज़म के माने इंतज़ाम, तरतीब, आराइश के हैं। नज़म के माने क्या है? इंतज़ाम करना, तरतीब देना या आराइश के हैं। नज़म के माने इतने हैं, 3: इंतज़ाम, तरतीब या आराइश। इस्तिलाही मानों में गज़ल के अलावा तमाम शायरी को नज़म कहते हैं। यानी गज़ल बोले तो गज़ल के ऐसे अशार रहते हैं कि एक अशार का हम माने मफ़हूम दूसरे अशार पर इन्हिसार नहीं रहता, बल्कि हर अशार के माने अलग अलग रहते। इसमें गज़ल में, लेकिन नज़म में ऐसा नहीं रहता, बल्कि एक उन्वान दिया जाता है, एक टॉपिक रहती है नज़म में। जैसे चिड़ियाघर का हाथी या गाय और बकरी या दूसरे इसी तरह कहानियों की शक्ल में नज़म को पेश किया जाता है। यानी एक अशार का माने मफ़हूम दूसरे अशार पे, दूसरे अशार के माने मफ़हूम तीसरे अशार पे रहता। इसी तरह गज़ल के अलावा तमाम शायरी को नज़म कहते हैं। आम तौर पर नज़म एक मरकज़ी ख़याल होता है। आम तौर पर नज़म क्या है कि मरकज़ी ख़याल। मरकज़ी ख़याल किसे कहते हैं? आप लोगों को एक सबक पढ़ने के बाद लास्ट में क्या एंडिंग, जो इख्तिताम बोलते हैं ना, वो इख्तिताम समझ में आना। अब आप लोगों ने एक कहानी पढ़े, कहानी पढ़ने के बाद आप लोगों को आखिरी में मालूम हो जाता है कि मरकज़ी ख़याल क्या है। इस सबक पढ़ने से आप लोगों को क्या मालूम हुआ? एक कहानी मालूम हुई। इसी तरह नज़म में भी एक उन्वान रहता है, एक टॉपिक रहता है, उसके ऊपर तलबा को अच्छी तरह नज़म को मालूम रखना चाहिए, जिसके गर्द पूरी नज़म का ताना बाना होता है। हैयत के एतबार से नज़म की 3 किस्में हो सकती है। नज़म की कितने किस्में हैं? 3। हैयत के एतबार से यानी नज़म के एतबार से नज़म की कितने? 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? पहली देखो, पाबंद नज़म। क्या है? पहला पाबंद नज़म। दूसरा नज़म में मोहरा। दूसरा क्या है? नज़म में मोहरा। तीसरा आज़ाद नज़म। पहला है पाबंद नज़म, दूसरा नज़म में मोहरा, तीसरा आज़ाद नज़म। अब पहला क्या है? पाबंद नज़म। नज़म की 3 किस्में हैं। पहला है पाबंद नज़म। अब इसकी तारीफ़ देखो, ऐसी नज़म जिसमें बहर के इस्तेमाल और ख़ाफ़ियों की तरतीब में मुक़र्रर उसूलों की पाबंदी की गई। ऐसी नज़म जिसमें एक ऐसी नज़म रहती जिसमें इस ख़ाफ़िया की तरतीब होती। ख़ाफ़िया रदीफ़ मालूम है ना, जो अशार के लास्ट में आने वाला ख़ाफ़िया, उससे पहले आने वाला रदीफ़। इसी तरह ख़ाफ़ियों की तरतीब में मुक़र्रर उसूलों की पाबंदी की गई हो, वो पाबंद नज़म कहलाती है। ऐसे अशार जिसमें ख़ाफ़ियों की पाबंदी की गई है, इसलिए इसको पाबंद नज़म कहते हैं। दूसरा है नज़म में मोहरा। क्या है दूसरा? नज़म में मोहरा। ऐसी नज़म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों। नज़म मोहरा के माने हैं ऐसी नज़म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हो। मिसरे यानी अशारा रहते ना, वो बराबर है ना अशार, मगर इनमें ख़ाफ़िये की पाबंदी ना हो। नज़म में ऐसे अशार जो बराबर होना लेकिन ख़ाफ़िये की पाबंदी नहीं होना, तो नज़म में मोहरा कहलाती है। क्या कहलाती? नज़म में मोहरा। कुछ लोगों ने इसे नज़म आरिबी कहा है। नज़म में मोहरा के नाम से और एक भी नाम दिया गया है, नज़म में आरिबी कहा गया है। इसी तरह तीसरा है आज़ाद नज़म। कौन सा है? नंबर तीसरा आज़ाद नज़म। ऐसी नज़म जिसमें ना तो ख़ाफ़िये की पाबंदी हो, ना तमाम मिसरों के अरकान बराबर के हो। यानी ऐसी नज़म जिसमें ना तो ख़ाफ़िया की पाबंदी होती, ना रदीफ़ होती, तमाम मिसरे एक साथ रहते, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक तरतीब में रहते। तो यानी जिसके मिसरे छोटे बड़े हो, यानी मिसरे कैसे भी हो सकते, यानी छोटे हो बड़े हो, नज़म ही कहलाती है, तो आज़ाद नज़म कहलाती है। क्या बोले यहाँ पे? ऐसी नज़म जिसमें ना तो ख़ाफ़िये की पाबंदी हो, ना तमाम मिसरों के अरकान बराबर के। यानी ऐसी नज़म जिसमें मिसरे छोटे बड़े भी हो सकते, सिर्फ सेम रहना, मिसरे अशार सेम रहना बोल के नहीं है, मिसरे छोटे बड़े भी हो सकते हैं और ख़ाफ़ियों की पाबंदी नहीं होती। ऐसी नज़म को अपने आज़ादी तौर पर
अशार क्या अपने आज़ाद तौर पर है, तो इसलिए इसको मिसरे छोटे भी हो सकते हैं, अल्फाज बड़े भी हो सकते हैं, इसलिए इसको आज़ाद नज़म कहते हैं। तुलबा इस सिन्फ की तारीफ़ आप लोगों को तीसरे नज़म में आप लोगों का रिवीज़न है, यानी होमवर्क है, अच्छी तरह इसको याद करना है। तुलबा नज़म क्या है, नज़म के माने क्या है, नज़म के कितने किस्में हैं, ये अच्छी तरह तुलबा को मालूम होना चाहिए। असल में नज़म क्या है बोल के, इसी तरह आप लोगों तुलबा इसको अच्छी तरह याद करो और बग़ैर देखे लिखना है, लिखकर मुझे बताना है। इसी तरह इस सवाल को हम मुकम्मल करें, इंशाअल्लाह अगला सवाल रिवीज़न में कल दिया जाएगा।